हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से जीके जीएस का ये पार्ट 11 वीडियो आप लोग सामने एक सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 2 शिफ्टों के जीके जीएस को कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूँ, अगर वीडियो लंबा लगे तो प्लीज़ प्लेबैक स्पीड से आप लोग बढ़ा या घटा करके मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद एक और ज़रूरी बात बता दूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसमें, और 1 से 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे आंसर बोल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने मन में आंसर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा नीचे कमेंट में। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट से ... पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है, तो मतलब कितने दिन पहले? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1 दिन। 3 नंबर प्रश्न है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। 4 नंबर प्रश्न है, स्वच्छता भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, महात्मा गांधी। 5 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश से। 6 नंबर प्रश्न है, गीता गोपीनाथन किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाए, ये चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा पर भी लागू होता है। ये गलत है। 8 नंबर प्रश्न है, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को खाली स्थान उनकी क्षमता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निष्प्रभावित करने की। 9 नंबर प्रश्न है, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में खाली स्थान राजवंश द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, काकतीय। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बार लिखा गया इसलिए इसको माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपसे। 10 नंबर प्रश्न है, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 लाख। 11 नंबर प्रश्न है, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कतर। 12 नंबर प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भारत के ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछले बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1980 में। 14 नंबर प्रश्न है, झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शिफ्टिंग खेती। 15 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पशु का मांस प्रमुख भोजन था। ये गलत है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जारी करता है। MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कमेंट में आप लोग को राइट इसका आंसर जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियाँ हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अपक्षयण। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों की घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, मतलब पीने का पानी सही उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2.1 बिलियन। ठीक है, बिलियन, 2.1 बिलियन। तो आप लोगों को उसको लाख में बताना है। ठीक है, ऊपर वाले को मतलब 2.1 बिलियन बराबर कितना लाख होगा आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय एथलीट
दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तेज दौड़ यानी स्प्रिंटिंग से। 23 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रौलेट एक्ट। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत सरकार अधिनियम 1935। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कोनिस्फर्स, साइकेड्स और गिंकेगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। मतलब ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आना चंडी। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंग्लैंड। 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव ठीक है, मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जैसलमेर। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शुद्ध पानी का सामान्य पीएच मान क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 7। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्क्वाश। ये नहीं कि गर्मी में फुटबॉल नहीं खेला जा सकता है तो इसलिए फुटबॉल मार दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो, किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता हो, उसे क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और थाड़े के बीच चली थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1853 ईस्वी में। और कौन सी ट्रेन थी आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। 33 नंबर प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पटसन या जूट को। 34 नंबर प्रश्न है, बीबीए के संस्थापक कौन थे यानी बचपन बचाओ आंदोलन? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कैलाश सत्यार्थी। 35 नंबर प्रश्न है, ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऊपर के परत। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अशोक। 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यजुर्वेद। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रशंसा विधि। राष्ट्रीय आय गणना की विधि नहीं है। 39 नंबर प्रश्न, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी खाली स्थान वर्षों के मतलब कितने वर्षों के निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के पात्र हो जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 5 वर्ष। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत मौलिक यानी मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 51 के ए। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सामवेद। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई थी? क्योंकि ये कई वीडियो में बता चुका हूँ। 43 नंबर प्रश्न है, वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय यानी सीनियर इंडियन नेशनल स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 किसने जीता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पंकज अदवाणी। पंकज अदवाणी ने स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 जीता है। 44 नंबर प्रश्न, बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें खाली स्थान नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, महान मुगल। 45 नंबर प्रश्न, प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण स्वरूप की रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन 3। 46 नंबर प्रश्न है, भारत की खाली स्थान क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है और उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है? तो कौन सा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हरी क्रांति।
तो यहाँ पे हो जाएगा भारत की हरी क्रांति बेहतर उत्पादन, प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है, और इसका एक प्रभावशाली उदाहरण है क्या है, तो हरी क्रांति ही है। 47 नंबर प्रश्न, पके टमाटर और तरबूज उनका रंग मतलब उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लाइकोपिन। 48 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कूलम्ब। 49 नंबर प्रश्न है, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 19 नवंबर। 50 नंबर प्रश्न है, मेघदूतम के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कालिदास। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो से आप लोगों की मदद मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर पीछे का पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखा तो पीछे के सभी पार्ट्स का PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर जो पहले से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो व्हाट्सअप ग्रुप में मिल ही जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कल।